ऐसा है एक्चुअली, मतलब ये आज मैंने एक और बात नोटिस की थी कि जैसे अभी तक जितनी भी दूसरी स्क्रिप्ट्स मिली है ना, तो वो स्क्रिप्ट सिर्फ डिफरेंट रहती है। लिखना उसको या तो पाली में रहता है या फिर देवनागरी में, संस्कृत में ना। बट ये वाली जो अभी हम लोग तिब्बतन सीख रहे हैं, तो इसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है एंड स्क्रिप्ट भी डिफरेंट है, तब आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये मतलब सडनली आया था आज, मैं ग्रंथ जब सीख रहा था तो उसमें मतलब लिखने के लिए कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए गए थे। तो वो तो हमको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन ही करना है देवनागरी से उसका, क्योंकि ग्रंथ की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, वो संस्कृत पाली दूसरे जिस भी लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। बट तिब्बतन ऐसा है कि जो तिब्बतन लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को तिब्बतन स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जा सकता है। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन की बात अलग है, दूसरे लैंग्वेजेस भी हम ट्रांसक्रिप्टेड कर सकते हैं, किए गए हैं। बट मोस्टली एक ऐसी भाषा जैसे देवनागरी के लिए हम लोग हिंदी, संस्कृत, ये और पाली है ना, ये सब सभी इनको अभी वर्तमान में इन सभी के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। बट जैसे पाली जब बुद्ध के समय में थी, उस समय प्राकृत जो हाँ, प्राकृत जो लिपि थी, प्राकृत नहीं, सॉरी, प्राकृत ऑल्सो है लैंग्वेज ना। तो प्राकृत लैंग्वेज पाली, उसके बाद हुआ फिर संस्कृत आई। तो हम सब भी इन्हीं उसमें सारी लिपि लिखते हैं। जैसे ब्राह्मी, कभी आप लोग अगर कहीं पे जाएंगे, जैसे सारनाथ या बनारस जाएंगे, या फिर आप लोगों ने देखे होंगे अभिलेख, तो वो अभिलेख या तो पाली में मिलते हैं या तो क्या कहते हैं, देवनागरी में मिलते हैं। एक्चुअली वो ये यहाँ का नहीं है। ग्रंथ मतलब सर ग्रंथ लिपि अभी वर्तमान में हम लोग मैं सीख रहा हूँ। तो वो कोर्स कोर्स नहीं है एक्चुअली। जो दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वहाँ पे ये सिखाया जा रहा है। और अब ये खत्म मतलब हो गया है, क्लोज मतलब कंप्लीट हो गया वो। हाँ, अगर आप लोगों मतलब हम लोग जो जैसे ये सिद्धम संस्था है, तो सिद्धम संस्था के द्वारा कई लिपियों का वो किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने आगे सिंहली सिखाई जाएगी, इसमें शारदा सिखाई जाएगी, और एनी अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स ना, वो उनका Sir, I want to ask you जी। about that. As you people also teach the Newari script, so यस यस। also teach Newari language because that language also belong to Tibeto-Burman family. I don't know it is. I mean, how much is it closer to? I mean, Tibetan or not? But it belongs to the. Tibeto-Burman family. So. ओके ओके ओके। हाँ मतलब, बट अभी तक ऐसा कोई स्कॉलर, अभी मतलब मेरे संज्ञान में ऐसे कोई स्कॉलर नहीं है। वी ऑल्सो फाइंड सम स्कॉलर्स है ना, इफ यू गाइज हैव एनी स्कॉलर्स, वी कैन अरेंज अ कोर्स टू टेक अ टीचर है ना। एज अ टीचर मतलब कोई स्कॉलर है, उनको हम टीचर की तरह लेके हम एक कोर्स कंडक्ट करा सकते हैं सिद्धम के थ्रू। बट स्टिल नेवारी स्क्रिप्ट के स्कॉलर है, बट नेवारी लैंग्वेज और इसके मेरे संज्ञान में नहीं है। आई विल आस्क माई सुपीरियर, मतलब माई टीचर्स है ना, मे बी दे नो सम स्कॉलर्स हु नो द नेवारी लैंग्वेज एंड नेवारी स्क्रिप्ट ऑल्सो, तो वो भी Yes, sir, करेंगे because अभी। the language belongs to Tibeto-Burman family. I mean, it is, I don't know, is it हम्म। closer to Tibetan or is there any mutual intelligibility or something like that? But that language belongs to Tibeto-Burman family. It is spoken in Nepal, I think, mainly यस in यस Nepal. यस यस। नेवारी, बट मतलब जो लैंग्वेज अभी तक हमने सीखी, मतलब नॉट लैंग्वेज बट जो स्क्रिप्ट अभी तक हमने सीखी है, जैसे मैंने जो नेवारी स्क्रिप्ट सीखी है, दैट वन इज वेरी सिमिलर टू देवनागरी ना। बट मे बी या यू आर ट्रू, मतलब इट्स ट्रू दैट जो नेवारी लैंग्वेज है वो इंडो बर्मिस ना। सॉरी Tibeto-Burmese. सॉरी, Tibeto-Burmese. हाँ, Tibeto-Burmese. तिब्बतो बर्मिस ऐसा कुछ है। मोस्टली जैसे जो नेपाल में लैंग्वेज यूज की जाती है, उनके कई वर्ड्स जो है तिब्बतन वर्ड्स के साथ सिमिलर रहते हैं। ये हो सकता है। तो देखते हैं, अगर कोई ऐसा स्कॉलर मिलता है, हम जरूर वो करेंगे। ओके, 8 लोग जुड़ सर चुके हैं एक तो। यस।
एक बात पूछनी थी, जैसे हम ये तिब्बत वाला कर रहे हैं, ये लैंग्वेज में आएगा या स्क्रिप्ट में आएगा, जो कारक वगैरह हम लर्न कर रहे हैं इस टाइम पे? मैम, अब देखिए कारक वगैरह सब लिटरेचर में आएगा। हम लोग स्क्रिप्ट सीख चुके हैं का मेनली जितने भी स्क्रिप्ट्स होते हैं वो अल्फाबेट्स तक सीमित होते हैं। अल्फाबेट्स के बाद आपको वो नहीं होता, मतलब स्क्रिप्ट्स का कोई सेपरेटली ग्रामर नहीं होता। वो ग्रामर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज चलता है, जिस भी लैंग्वेज के को आप सीख रहे हो। बट तिब्बतन में अभी हम लोग जैसे लैंग्वेज स्क्रिप्ट सीख चुके हैं। अब स्क्रिप्ट के बाद उस स्क्रिप्ट को लैंग्वेज के आधार पे कैसे यूज किया जाता है वो अभी हम लोग चल रहे हैं। तो ये हम लोग इसीलिए स्पोकन लैंग्वेज रखा था ना, कोर्स का नाम भी स्पोकन, बेसिक स्पोकन लैंग्वेज एंड बेसिक ग्रामर। तो हम लोग अभी ग्रामर में जा रहे हैं। सर एक और चीज पूछनी थी। जी जी। सर जैसे आपने बताया कि आप आईजीएमसी से डिप्लोमा कर रहे हैं ना? नहीं, मैं डिप्लोमा नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब ए हळू बोला रे. आई एम इंटर नाही. ओवर देयर, वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ मैं ना। के तो मेरे को जी ये जी पता करना था, जैसे वहाँ पे डिप्लोमा करवाते हैं ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का, जी जी तो जी। वो ऑनलाइन है उसका ऑप्शन कोई, या ऑफलाइन ही? नहीं मैम, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड मे बी वो अभी जो नया बैच जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। जो पुराने डिप्लोमा वाले हैं उनका शायद सेकंड सेमेस्टर अभी चल रहा है। तो अभी ऐसा कह रहे थे कि मे बी इस मार्च के स्टार्टिंग में या जी, मार्च में, मतलब वो नया डिप्लोमा बैच जो है वो करेंगे, ऐसा क्योंकि कुछ इन्होंने सुना है। पहले लास्ट मतलब हो गए 2-3 साल पहले इन्होंने ऑनलाइन किया था, 2 बार किया है वो। जी जी मेरे जी। को पता बाद में चला, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ वो करने के लिए ऑनलाइन, बट चलिए मैं पता करता हूँ, अगर ऐसा कोई ऑनलाइन मतलब वो है, अगर वो कराते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बट अभी तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन नहीं है मोस्टली, क्योंकि मैंने खुद ने वहाँ पे मतलब तिब्बतन कोर्स करवाया था। कोर्स मीन्स तिब्बतन बेसिक अल्फाबेट्स जो ये था। और वहाँ पे उनको जो करवाया था वो कराया था ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ना, जो देवनागरी का वो रख के बेस रख के। तो उसमें जितने भी आए थे सारे ऑफलाइन थे, ऑनलाइन वाला कोई प्रोसेस नहीं था। ओके सर, थैंक यू जी सो मच। जी। चलिए तो आगे बढ़े। तो आज मैंने आप लोगों को कुछ भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो ओके। हम्म so I sent something yesterday today in the group ना। वो जो है दैट वन इज फॉर प्रैक्टिस इन दिस क्लास ना। तो होप आई होप आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा, एंड यू ट्राई टू सॉल्व एंड यू ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। राइट नाउ वी विल मेक सेंटेंसेस टुगेदर ना, तो उससे आप लोगों की जो शंकाएं हैं वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। योर डॉट्स विल बी क्लियर एंड you can again able to recognize how to make sentence na. So I will share the screen. mm, okay, this one. Yes. Okay, screen is visible na? यस सर। Yes, sir. फोन ओके, मैं फोन थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि सबको अच्छे से दिखे। इज इट इनफ, है ना? ओके। सो आज जो मैंने सेंटेंसेस भेजे थे, टुडे आई सेंड सम सेंटेंसेस, है ना? सो ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू थर्ड केस। So we know the rule of third case, है ना? We in third case we have subject, है ना? And a work done by subject with on a object, है ना? And sometimes we have object in sentence. Sometimes we have to just understand this work is done on this subject, this object. And sometimes also we have subject in given in sentence, and sometimes we have to recognize that there is not subject is not given in sentence, but this work is done by any kind of any sub there is a subject who is done who done this work, है ना? So ऐसे कुछ sentences, these kind of sentences I sent today.
So please, first of all, try to read we will start from here, na? So please, anyone, try to read this sentence. कोई भी. ख्योत ख्योत की नहीं, this one, यहाँ से, ये वाला. नम नम. नमजे सुम हाँ, ई नम नमजे सुम ई पेर पई. ये पेर देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले आप पढ़िए, चलिए. संपई. पई हम्म. पेर फिर जोध जोध, है ना? वेरी गुड. अब ये यहाँ पे दो चीजें है ना, टू थिंग्स फॉर रिमेम्बर ना. फर्स्ट थिंग इज, normally we read this one j, है ना, namje. But if we have prescript before this word, before this word, only this word, है ना, b and ya. If we have before this word the prescript, we will pronounce this one ya. ये मैंने आप लोगों को उस समय इसलिए नहीं बताया था, उस समय फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है. बट यहाँ पे अभी क्यों बता रहा हूँ, इसको हम लोग नमे कहते हैं, ठीक है? नम ये. तो ये रखना है कि जहां पे भी ब और या, वेयर एवर यू फाइंड ब या विद द प्रीस्क्रिप्ट द, वी हैव टू प्रोनाउंस य ओवर हियर, है ना? एंड you know the goddess of knowledge, goddess of wisdom, Saraswati, है ना? Yes, sir. जी. In Tibetan we used to pronounce her name Yang Chen Ma, है ना? यंग चेन मा. तो यहाँ पे यंग का मतलब जो होता है इन तिब्बतन, द मीनिंग ऑफ यंग इज सुर. जैसे 7 सुर होते हैं ना, सारे गामा पादा नी, तो वो सुर. तो जिन अभी ऐसे ही कहने के लिए हम लोग 7 सुर कहते हैं. इफ वी हैव टू एक्सप्लेन दो 7 सुर, all the knowledge, all the wisdom is included in those 7 सुर. सुर मीन्स, अब उसको इंग्लिश में क्या कहता है आई डोंट नो, बट उसी के आधार पे उनका नाम यांगचेन मा हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है, सरस्वती का. तो यहाँ पे भी देखिए, ब के साथ या है, उससे पहले प्रीस्क्रिप्ट ना, बिफोर द दिस अल्फाबेट वी हैव प्रीस्क्रिप्ट द, दैट्स व्हाई वी प्रोनाउंस दिस लेटर या, है ना? सो नम ये सुम पई, है ना? यहाँ पे पई क्यों होगा, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि मूल शब्द शुरू होता है जिसपे मात्रा रहती है ना. वी हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड वेयर वी सॉ vowels, but this one is sign of case, है ना, साइन ऑफ कारक. एंड जैसे मैंने उसमें गए थे हम लोग, नमे निपा, मतलब सेकंड केस में जब हम गए थे, वहां पे हम लोगों ने घ पर, है ना, घ पर एंड घ व ला. तो यहाँ पे र जो है ये भी विभक्ति चिन्ह है, और यहाँ पे ल जो है ये भी विभक्ति चिन्ह है. दिस बोथ आर कारक चिन्ह, है ना? हेलो, यस, ओके, ओके, ओके. सो ओवर हियर र इज विभक्ति चिन्ह, ल इज विभक्ति चिन्ह, बट र इज अटैच्ड बाय द वर्ड, है ना? क्यों क्यों अटैच किया? क्योंकि इसके पीछे कोई पोस्टस्क्रिप्ट नहीं था, बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पोस्टस्क्रिप्ट आफ्टर द प अल्फाबेट, है ना? दैट्स व्हाई वी हैव रूल र एंड रू, है ना? इफ वी हैव हाँ ना था मेरा, इफ वी हैव पोस्टस्क्रिप्ट हचुं, है ना? इफ वी हैव पोस्टस्क्रिप्ट दिस वन, है ना, देन वी विल ऐड ru. And if we don't have postscript, just if we have single word, we have to add r, है ना, with the word. Same goes here. This one is shashti vibhakti, है ना, the sixth case, relation, which shows relation, है ना? Over here, name sumpa is, name is vibhakti, sumpa is third, है ना?
Name is used translated as case and sumpa is third. ठीक है? And with this ye is sign of case, है ना? Just like for third case, kiss, his, and for sixth case yesterday, somebody told me please wrote down both cases, both sign of karakas together, है ना? So yesterday I showed we have six kind of karakas: gi, ki, gi, he, and ye. तो ये वाला ये जो है, दिस ये एडिड ओवर हियर बिकॉज वी डोंट हैव पोस्टस्क्रिप्ट विद दिस लेटर, है ना? सो वी हैव टू ऐड दिस वन, है ना? तो यहाँ ये वाला रूल फॉलो हुआ है, ठीक है? ओके, सो द मीनिंग ऑफ नमे आई विल राइट डाउन अंडर दिस, है ना? यहाँ पे लिखा है, देखिए ना, आगे मेरे को लिखने की आवश्यकता नहीं है. द मीनिंग ऑफ नमे इज केस, है ना? दिस वन इज द मीनिंग फॉर दिस वर्ड, ठीक है? एंड थर्ड इज फॉर यूज दिस वन. एंड एग्जाम्पल, दिस वर्ड इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड पिरजुत, है ना? पिरजुत एग्जाम्पल, ठीक है? ये मतलब नया शब्द था इसलिए मैंने ये पढ़ने दिया था, ठीक है? ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कैन एनीबडी try to read this one? Okay. 장잼마, 장잼마. No. This one, not this one. From here, this one. 오케이. 도, 도끼, Not 도끼, who. Kyodki. K, ya, kyo. Kyodki. 큐키스, 땀, Tam. 쉣. Shed. है ना? Very good. So over here, everyone knows the meaning of kyod. है ना? The meaning of kyod is you. है ना? And kiss. The meaning of kiss is the sign of कारक for third case, है ना? मैंने यहाँ पे सिर्फ third case लिखा है. We have to understand this one is the sign of कारक, sign of case, sign of third case, है ना? And tam is story. Tam, for story we have another word also, but over here tam is a story, है ना? And shed, told. So what is the translation for this sentence? You told the story. Yes. You told the story. है ना? Now look, we have subject over here, you, है ना? You is doing a work. What is the work he is doing? Told, है ना? He is telling a story. So told is the work done by subject you, है ना? And story is object, है ना? So this work is done on the subject story by you, है ना? तो sentence will be you told the story. Okay? Okay. Can anyone read this one? Okay, Minaji, you can you try? Sir, which one? This one, second one. This one. सर सेकंड वन. सर ये फर्स्ट वाला लेटर नहीं समझ में आ रहा मुझे. हाँ, ये मैं बता देता हूँ. ये ब के साथ नीचे ल ऐड हुआ है. ल, हाँ, इसको we have to उच्चारण. pronounce this one ल. ल, जी. ल, लम, म, लम. Yes. 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 को नहीं, choose. Choose. And Now look, we don't pronounce prescript and postscript. So we have to pronounce only these two words, two alphabets. sung. Sung, है ना?
So lama is chusung, sung, है ना? Okay. So the meaning of lama is guru, है ना? Mostly these days we used to pronounce lama for monks, for spiritual teachers, है ना? We used to pronounce this letter for them. Just like, do you know the head of, I will not say head of, our in Buddhist, just like me, all the Buddhist, other people of Buddhist, है ना? We have a spiritual leader, spiritual teacher. The name of the teacher is Dalai Lama, है ना? Dalai Lama, over there we have this word Lama. The Dalai Lama is not his actual name, his real name. This one is a status given by Japanese people to him. In Japanese language, Dalai came from Talai. Talai is the ocean, है ना? No, And that is Lama, not Japanese. That is a Mongol word, talai. sorry, That means sea, Mongol, sorry, yes, sea of knowledge or something like that. yes, It sorry, was an Japanese, not epithet. Japanese. It was an epithet given by Yes. Mongol ruler of China. I don't Hmm. now. I Yeah, just don't remember his name, but okay. probably belonged to Xin dynasty. Yes. I don't know all the story, but I know just the meaning. Talai is the ocean of knowledge, yeah. And Lama is refers to Guru, spiritual Guru, है ना? Spiritual teacher. ठीक है? So Lama, the main motive for saying this is, I'm trying to indicate, I'm trying to give the instruction, give the meaning of Lama. है ना? The meaning of Lama is Guru, teacher, okay? And after that, we have yes, है ना? Yes is the same sign of Karaka for third case, है ना? And chus, we all know the meaning of chus. Chus is used for dharma, है ना? Just like Buddhist dharma, we add chus, है ना? And Sanatana dharma, we use the word chus, है ना? Sung, the meaning of sung is spoke, है ना? तो इससे कोई सेंटेंस बनता है मीना जी? Teachers speak about dharma. टीचर स्पोक द धर्मा, Okay. स्पोक द धर्मा, है ना? आपने भी ठीक बोला, टीचर स्पीक अबाउट द धर्मा, है ना? तो वो भी ठीक है पर वो अबाउट के लिए अलग वर्ड होगा ना इसमें? जी। उसके लिए थोड़ा सा मतलब वो, अब देखिए अबाउट ये और पैसिव सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उसमें कुछ शब्द ऐड करने पड़ते हैं ना ओके. जी। बट ये अभी सिंपल सेंटेंस था, टीचर स्पोक द धर्मा, Sir, मतलब is it an assertive sentence or an imperative sentence? I mean, this is a आज्ञार्थक or just विधानार्थक वाक्य? स्पोक इज पास्ट सेंटेंस ना? Yes, it is spoke, not speak. Okay. Yes. Spoke is past sentence. So over here we are discussing Teacher teacher spoke ने dharma, धर्म not teacher speaks कहा. dharma. Yes. ओके. अभी यहाँ तक हम लोगों ने दो सेंटेंस देखे, इनमें नया शब्द कुछ नहीं था. यहाँ पे फर्स्ट उसमें तम था, है ना? इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव तम, द न्यू वर्ड, है ना? एंड शद ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस क्लासेस, है ना? Okay, now we will discuss this one. Please, anyone? Lamai ka nam Yes. ka nam Thus ki kis nyan. Nyan, है ना? तो यहाँ पे देखिए काफी नए शब्द हैं. And one more thing, yesterday Athab sir asked me that
for plural, which kind of words है ना we have. So one word is this one, num. We already discussed yesterday है ना. So in this class we have this word is new for us, this word is also new for us, and this word is also new for us है ना. So over here just look, I made this one green है ना. यहाँ पे जैसे हमारे पास लामा था है ना, लामा, उसी के साथ हमने यहाँ पे विद द लामा वी एडिड द साइन ऑफ कारका ऑफ सिक्स्थ केस है ना. तो यहाँ पे संबंध कारक बनता है इस शब्द और इस शब्द के बीच में. देयर इज ए रिलेशन है ना बिटवीन दिस वर्ड एंड दिस वर्ड है ना. सो लामा इज टीचर है ना, एंड का इज normally ka is used for order है ना. just like elders gave me an order, उसके लिए हम लोग का यूज करते हैं. बट वो का होगा जब हमारे एल्डर्स, हमारे सीनियर, हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता जब हम लोगों को कुछ कहेंगे, कुछ काम देंगे, वेन एवर आवर पेरेंट्स, आवर सीनियर सिटीजन्स है ना, आवर एल्डर वंस, दे गेव अस सम वर्क, सम टास्क, एट दैट टाइम फॉर दैट ऑर्डर है ना, इंडिकेशन फॉर दैट ऑर्डर वी यूज द वर्ड का. ठीक है, जैसे लामई का, जस्ट लाइक मोस्टली वी हैव टीचर्स इन स्कूल है ना. एंड ऑल्सो every people have a idol for him, somebody है ना. so that people, whenever the person who is the idol, if he gave us some task, we follow, we used to do that work, so that one is order for us है ना. तो यहाँ पे वैसे उसमें लेना है कि गुरु ने हमें कुछ आज्ञा दी है, हम उसका पालन कर रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे का इज फॉर ऑर्डर. ठीक है. नम इज फॉर प्लूरल, मीन्स का नम मीन्स उन्होंने एक ऑर्डर नहीं दिया, बहुत सारे आदेश दिए हैं. जस्ट लाइक अ टीचर, ही whenever he teaching in classes है ना, he gives so many orders to students, just do this homework, just do this homework, just cut off your nails, and just like these kinds of orders for यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं. एंड सस है ना, हम लोगों ने सस जो है, ये वर्ड जाता है, मैंने यहाँ पे शिष्य लिखा था, क्या स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को शिष्य लिखा जाता है. जैसे प्राचीन समय में एट द टाइम ऑफ बुद्धा है ना, at the time of Buddha there are differentiation between students है ना. there are two students of Buddha, Shariputra and मोदगलायन है ना, मंगल गिब्बू, इन ये दो थे. एंड आनंद थे, तो कई थे, बट आनंद वाज हिज थुग्गी से, उनके हृदय के क्लोज था, ऐसा कहते हैं, मतलब बोलने के लिए. एंड मोदगलायन एंड शारिपुत्र, दे आर वेरी स्कॉलर, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज, मतलब जो उनके शिक्षाएं थी उनको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते थे. तो ऐसे समय में हमारे पास लोम्मा, लोपठुक ऐसा शब्द नहीं था उस समय हम लोग यूज करते थे शिष्य के लिए. एट दैट टाइम वी यूज टू, तिब्बतन यूज टू प्रोनाउंस स्टूडेंट्स शिष्य फॉर विद दिस वर्ड सिस है ना. किस इज साइन ऑफ कारक फॉर थर्ड केस, एंड दिस वन इज न्यू वर्ड है ना. अगेन न्यन फॉर लिसन है ना. यहाँ पे देखिए, इन दिस वर्ड वी डोंट हैव प्रीस्क्रिप्ट, वी डोंट हैव पोस्टस्क्रिप्ट है ना, ये दो शब्दों से बना है. ठीक है. तो अथर्व जी ट्राई करेंगे इसको ट्रांसलेट करने का. अभी थर्ड वन ना. यस थर्ड वन. जैसे यहाँ पे लामई का मतलब टीचर का उपदेश है ना. से की टीचर का उपदेश मीन्स नम में है तो के लगेगा है ना. अध्यापक के उपदेश शिष्य सुनते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे. स्टूडेंट्स स्टूडेंट लिसन है ना, शिष्य एक है ना. से अगर से के साथ प्लूरल लगेगा तो वहां पे से नम, से कुन लगेगा. तो अभी से अकेला. सो स्टूडेंट
यस, student listens the orders of टीचर, teacher. यस, है ना। तो यहाँ देखिए ऑर्डर्स ऑफ टीचर मींस इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखता है इस वर्ड से, है ना। और स्टूडेंट लिसन, तो इन इसके बीच में इंग्लिश में कोई इन इंग्लिश वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ साइंस, है ना, बट स्टूडेंट लिसन, सो लिसन इज अ वर्क, है ना, डन बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, ठीक है। लिसन द ऑर्डर्स ऑफ टीचर, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर इजी सा है, यहाँ पे दो वर्ड हैं, नए हैं। ओके, कौन पढ़ेगा इसको? सर मैं ट्राई करूं। जी 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 मैम, मोस्ट वेलकम। खुद ये कौन द नहीं है, ये nga। कौन जी ल जी दग जी गिस जी, ये श, शूस शुस, है ना। शूस जी, तो एक मिनट है यहाँ पे, होंगे, मैंने सरमन वाला यहाँ क्यों डाल दिया? जस्ट वेट वेट वेट, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है। कौन ला सेकंड केस, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, मैंने एक सेंटेंस लिखा वो डिलीट हो चुका है। चलिए मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, खोंगला दाग मीन्स, द मीनिंग ऑफ दाग इज मी, है ना। और यहाँ पे किस शब्द है, जस्ट वेट, इसका मीनिंग जो है वो थर्ड केस को दिखाता है, ठीक है। एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड शुस, शुस होता है, ओके, दाग मीन्स यहाँ पे आई रहेगा, शुस भी सेड के उसमें रहता है, ठीक है। नाउ ओवर हियर जस्ट लुक, जैसे आई के लिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, दाग, है ना। तो दाग जो है, ऐसे ही हम लोग nga जो लिखते हैं, है ना, ये जो वर्ड लिखते हैं इसका मतलब भी आई मी रहता है, इसी का रिटर्न वर्ड जो है दाग, ठीक है, दाग। अभी यहाँ पे ये जैसे रिटर्न वर्ड किसके लिए, वेन एवर वी यूज टू राइट एनी लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, है ना, फॉर दैट एट दैट टाइम वी no we don't allowed to write this word in official letters, है ना। over there in official letters we have to use this word mostly whenever you you all whenever you, जब आप लोग सफिशिएंट हो जाएंगे पढ़ने में, है ना, कोई स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये nga, इन द स्टोरी बुक्स यू विल नॉट फाइंड द वर्ड nga, यू विल फाइंड द वर्ड दाग। तो ये कहते हैं कि ये रिटर्न के लिए ज्यादा प्रयोग होता है, और ये वर्ड जो है ये कहने के लिए, स्पोकन के लिए ज्यादा प्रयोग होता है। दिस वन इज यूज फॉर स्पोकन एंड दिस वन इज यूज फॉर रिटर्न मोस्टली, ओके। तो देखिए यहाँ पे खोंग, खोंग वर्ड वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, है ना, द मीनिंग ऑफ खोंग इज हिम, ही, हिम, यहाँ पे हिम लेंगे बिकॉज ला लगा है इसके साथ, ठीक है। और दाग, मी, आई, है ना, एंड गिस, थर्ड केस, शू, सेड, है ना। शूज का मतलब होता है सेड, कहना। ये भी, हाँ, ये डिस्कस नहीं किया ना हमने, दिस वन इज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड वर्ड, है ना। खोंगला दागी शूस। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था शेद, कहाँ गया वो, सुंग, ये वाला शब्द पढ़ा ना, ये शेद, दिस वन इज नॉट रिस्पेक्टेड,
इसकी जगह अगर हम लोग रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करेंगे तो शुस। एंड यहाँ पे खोंग, खोंग जो है ये भी रिस्पेक्ट, न जो है खो के साथ ऐड होगा तो ये रिस्पेक्ट दिखाता है। अदरवाइज Sir, Khong is also used for I mean, feminine gender, as per, I mean, my knowledge. फेमिनिन, Yes, feminine is also Kho or Khong. No? नो 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 नो, दैट मीन्स She, अगर आपको किसी ने ऐसा बताया वहां पे क्या होगा, जैसे फॉर फीमेल्स, फॉर फेमिनिन मोस्टली वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट, उस पर्पज से खोंग लगाया होगा। अदरवाइज खोंग इज नॉट गोज फॉर फेमिनिन ना, इसका कोई जेंडर नहीं है, आप फेमिनिन के लिए भी यूज कर सकते हो और okay, मैस्कुलिन के okay. लिए भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक डिपेंड्स whom you want to give, Context. है ना। जस्ट लाइक इफ योर टीचर इज फीमेल, you can use khong over there also, है ना। if your teacher is male you can use khong also over there also, है ना। तो over here in this letter we are giving respect to a person who is elder, who is our teacher, and la, है ना। यहाँ पे देखिए ये ला है, क्या कहते हैं उसको, सेकंड कारक, है ना। यहाँ पे इसका होगा, इसका हिंदी में लिखता हूं मैं, आप लोग ट्राई करिएगा उसको इंग्लिश करने का। हाँ, क्या हो गया, ओके। उनको मैंने कहा, है ना, उनको मैंने कहा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कहने का जो काम किया है मैंने किया है ना। सो आई एम द पर्सन हु डिड द वर्क, हु स्पोक द वर्ड, है ना, उसने जिसने काम किया है कहने का। और किसको कहा है, उनको, उनको मीन्स देयर इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, उनको मैंने कुछ कहा है। तो उसको ट्रांसलेशन कैसे कहेगा, कैसे रहेगा, इंग्लिश में सेम है। I, हाँ, I said, I said him. आई सेड टू You are told. हिम, हाँ, आई सेड टू हिम, आई टोल्ड टू हिम, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेड के अर्थ में आएगा शुस, हाँ ठीक है, टोल्ड भी कर सकते हैं, आई टोल्ड टू हिम, मैंने उनको कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उनको कहा। तो टू जो है क्या दिखाता है यहाँ पे, ये वाला खोंग ला, ला इज सेकंड कारक, है ना। उनको देखिए, अब सेकंड कारक का ये याद रखना, जब भी अगर आप लोग ट्रांसलेशन कर रहे हो, अगर हिंदी में आपका ट्रांसलेशन अच्छा बन रहा है तो पहले हिंदी में बनाइए, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो उनको शब्द बना है, तो यहाँ पे को जो है द्वितीय विभक्ति का कारक है। ओवर हियर दिस वर्ड इज यूज फॉर सेकंड केस ना। सो वी यूज in English for second case we use to, I said to him, है ना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, ये थोड़ा सा वो हो गया था, यहाँ पे एक सेंटेंस था, लोग पेन, अच्छा यहाँ पे गिस का लोग सुन, ये शब्द था। अब देखिए यहाँ पे लोपन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, लोपन गिस, है ना, गिस इज यूज फॉर सेकंड केस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये गिस, है ना, नॉट सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है, गिस इज यूज फॉर थर्ड केस। कलोब, द कलोब, मीनिंग ऑफ कलोब इज सरमन, है ना। यहाँ देखिए का यूज किया है ऑर्डर के लिए, साथ में लोब, है ना। तो यहाँ पे कलोब उपदेश, जो टीचर, द पर्सन, द टीचर हु इज गिविंग सरमन, है ना, ही इज ऑर्डरिंग समथिंग बेनिफिशियल टू अस, है ना। तो लोभ मतलब
सीखने योग्य चीजें वो हम लोगों को आज्ञा दे रहे हैं कि आप लोग ये चीजें सीखिए, ये चीजें करिए। तो कलोप उस शब्द से बना है, तो इसका मेन ट्रांसलेशन रहता है उपदेश, sermon, है ना। द ट्रांसलेशन ऑफ कलोप इज sermon, ठीक है। एंड सुंग अगेन सेड, है ना। तो इट्स वेरी इजी, ऊपर ऐसा सेम एक वर्ड गया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये कलोप जो नया वर्ड था ये सिखाने के लिए ये शब्द यूज किया। लोपुन, लोपुन इज आचार्य, है ना। टीचर, वी विल यूज टीचर, ठीक है। टीचर said, लोपेंगे, कलोप said the sermon। सिंपल सेंटेंस है ना। चलिए ये पढ़िए। ओके Sit Sit Jung Gis Thak जी, Chet. थाकचेत, है ना। सिद्ध शुंगी थाकचेत। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को बहुत सारे नए वर्ड मिल रहे हैं और अच्छे वर्ड मिल रहे हैं जो हम लोग डेली उसमें भी यूज कर सकते हैं। ओवर हियर वी हैव सम द वर्ड्स वी कैन यूज इन आवर डेली यूज, डेली, हाँ डेली यूज, है ना। जस्ट लाइक सिद्ध, सिद्ध इज पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, है ना, ठीक है। शुंग, शुंग यूज फॉर गवर्नमेंट, है ना। तो सरकार के लिए शुंग यूज होता है। सिद्ध के लिए सिद्ध जो है पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स सबके लिए यूज होता है, ठीक है। तो गिस जो है थर्ड केस, है ना, गिस इज थर्ड केस। एंड थकचे ये एक साथ है। थकचे मीन्स डिसाइड करना, ठीक है। तो सिचुंगी थकचे। अभी मैंने यहाँ पे देखिए ट्राई पैसिव सेंटेंस क्यों बोला, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। ट्रांसलेशन एक होगा। अभी मैंने सिचुंग यहाँ पे जो हमारी सरकार है उसके लिए यूज होगा ना, तो उसके लिए हम लोग दोनों के लिए, क्योंकि सरकार जो है पॉलिटिकल वो है, क्या कहते हैं, एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की सरकार है। तो गवर्नमेंट सरकार के लिए यूज होता है। तो हम लोग यहीं पे सिचुंग, पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं लिख के गवर्नमेंट लिखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड, डिसाइडेड कर देंगे, ठीक है। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो यही होगा ना। सॉरी, मेरा सब जगह एस क्यों जा रहा है। यही रहेगा ना, डिसाइडेड, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। इज इट ओके? Yes, जी, ओके। but ये while making the passive sentences, you said we have to add some other words. So here, उसके बारे में the आगे sentence. जाएंगे, उसके बारे में आगे Okay. जाएंगे। वो ऐसा है कि वो रूल ऐसा नहीं है कि हर पैसिव सेंटेंस में हमको वो ऐड करना है। Yes, that, because here we have the, Karak, that's why we did not add any new word. यस यस यस। चलिए आगे, ये पढ़ेगा कोई? अथर्व जी ही पढ़ रहे हैं, बाकी नवीन जी, यस सर। कैन यू प्लीज ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस? सर अभी उतना प्रैक्टिस हुआ नहीं एक्चुअली में, खाली ओके मैं ओके क्लास ओके। अटेंड कर पा रहा हूँ। प्रतीक सर? Yes, sir. So कैन यू we ट्राई? have Sangeki, सांगे की, Kala, काला, Gun, कुन, Gungi, कुनगिस, Kungis, जी, Kungis, Danglen, Chess. जस, जे, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। Now see over here, Sangyas. Sangyas is used for Buddha, है ना? We already discussed about this thing, है ना? And Gi, Sangyas Ki. Ki is for sixth case, है ना? What is the sixth case? Which showed the relation, है ना? तो यहाँ पे सांगे की काला, तो सांगे के जो वचन है यहाँ पे का जो है
बुद्ध के वचनों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब सांगे के साथ हम का यूज करेंगे, वेन एवर वी यूज दिस वर्ड का वर्ड विद सांगे, है ना, एट दैट टाइम दिस का बिकम द बुद्ध वचन। ठीक है, तो सांगे की काला, है ना, अगेन दिस वन इज द केस ऑफ सिक्स्थ, है ना, इन दिस सेंटेंस वी हैव थर्ड साइन ऑफ कारकास, है ना, दिस वन इज साइन ऑफ कारका फॉर सिक्स्थ केस, एंड ओवर हियर ला, है ना, दिस वन इज रिलेटेड टू सेकंड केस, है ना, को, जो हम लोग कहते हैं ना बुद्ध के वचनों को, है ना। सो ओवर हियर कुन, कुन मीन्स सभी के लिए यूज होता है, प्लूरल में भी हम ये यूज कर सकते हैं, है ना। ओवर हियर कुन मीन्स ऑल, सभी। ठीक है, किस, गिस मीन्स अगेन थर्ड केस, साइन ऑफ कारका फॉर साइन ऑफ केस ऑफ थर्ड, है ना, थर्ड वन। दांगलेन, दांगलेन इज न्यू वर्ड फॉर अस, है ना, दांगलेन जे, दिस वन इज, जैसा जे जो है करने के लिए यूज होता है, डू, है ना, एंड दांगलेन मीन्स रिस्पॉन्ड या फिर फॉलो। अभी यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्ड के उसमें लेंगे। ठीक है, सो क्या किया गया है यहाँ पे, सांगे, सांगे इज बुद्ध, है ना, की, तो यहाँ पे का के की संबंध कारक है, तो सांगे की, बुद्ध के, का ला, वचनों को, है ना, ला इज शोइंग द सेकंड केस, सो टू, है ना, तो सांगे की काला, कुन, किस, सभी के, सभी ने, या मतलब रिस्पॉन्ड किया, या फिर जैसे सभी के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, तो ऐसे उसमें ले सकते हैं हम लोग ना, सांगे की काला कुन किस दांगलेन जे। तो प्रतीक जी कैसे ट्रांसलेशन क्या रहेगा इसका? जैसे भगवान बुद्ध के वचनों का सभी ने पालन किया। जी, तो इंग्लिश में कैसे रहेगा? Everybody, so the teachings of Lord Buddha probably can रिस्पॉन्ड be बाय read एवरीबॉडी। passive, are followed by everybody. जी, Everybody followed or everybody followed. एवरीबॉडी। अब जैसे डू ऐड करने की जरूरत नहीं है जब हमको ट्रांसलेशन में नॉर्मली बन जा रहा है ना। Mhm. Everybody followed the teachings जी, of टीचिंग्स ऑफ द, Lord Buddha. है ना, बुद्धा, है ना। जब आप लोग ऐसे करके एक एक वर्ड का मीनिंग जब आप लोगों को मिल रहा है, यू कैन एबल टू ट्रांसलेट राइट नाउ ना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये नए वर्ड नया है यहाँ से। ठीक है, आई यस्टरडे आई टोल्ड दैट इन तिब्बतन वी डिस्कस्ड फॉर थर्ड केस, है ना, वी हैव टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, वन इज जस्ट लाइक मैं कलम से लिखता हूँ, है ना, तो यहाँ पे लिखने का कार्य जो है मैंने किससे मैंने किया है, कर्ता मैं हुआ, बट बीच में हमारे बीच में एक और रहता है कि जैसे कलम, है ना, जो कारक चिन्ह है वो कलम के साथ जुड़ रहा है ना। सो जस्ट लाइक आई विल से आई राइट विद पेन, है ना, आई राइट विद पेन, तो यहाँ पे विद जो शब्द है वो किस द वर्ड विद दैट वुड बी केम विद पेन, है ना। सो पेन इज द सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू तिब्बतन, है ना, जैसे तिब्बतन ट्रांसलेशन के उससे बताऊंगा मैं, है ना, अकॉर्डिंग टू तिब्बतन ग्रामर वी हैव टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर थर्ड केस, है ना, वन इज द लाइव वन हु इज डूइंग द वर्क, एंड सेकंड वन इज द थिंग which he used to do that work, है ना। So in this case we don't have main subject, है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय कर्ता, या फिर जपापो फेल्पा। जपापो फेल्पा अगर साधारण अक्षर में कहें तो फाल्स सब्जेक्ट या फिर सेकंड सब्जेक्ट, है ना, सेकंड सब्जेक्ट इज खेम, है ना, खेम किस छर, खेम कहते हैं हम लोग शॉवल को, शॉवल या बेलचा टाइप में, जो नॉर्मली इन तिब्बतन, तिब्बतन इज अ mountain covered by the mountains, है ना, this one is in Tibet we have so many mountains, and mostly in winter we have so many
स्नो, मतलब हैव स्नो ओवर देयर, है ना, सो वी यूज खिम। तो उस समय जो बेलचे के आकार का वो रहता है, तो उसके बाद इन्होंने नॉर्मली जो बेलचा, जो फावड़ा रहता है, उन सब के लिए इन्होंने खेम शब्द यूज किया। नॉर्मली खेम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, है ना, विच यूज टू थ्रो द स्नो फ्रॉम द प्लेसेस, है ना, जहां से मतलब घर के छतों से जो फेंकने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हम खेम शब्द यूज करते थे। बट स्लोली विद द टाइम दे यूज फॉर शॉवल, फॉर बेलचा, है ना, जो जैसे फावड़ा सबके लिए यूज किया गया है। तो खेम, बेलचा, गिस, तो कार्य किया गया है किसके द्वारा किया गया है? शॉवल के द्वारा, है ना। तो वहां पे गिस इज इंडिकेशन फॉर थर्ड केस, है ना। एंड छर, छर इज फेंकने के अर्थ में, निकालने के अर्थ में, ठीक है, बाहर निकालना या फेंकना, है ना। तो खिम गिस छर, थ्रो बाय शॉवल, है ना। तो यहां पे देखिए थ्रो बाय शॉवल बोले तो यहां पे हमको इन दिस केस वी हैव टू मेक अ पैसिव सेंटेंस, है ना। अगर हम लोग शॉवल से फेंके इसको दूसरे उसमें कैसे करेंगे, मतलब नॉर्मल सेंटेंस में एक्टिव एक्टिव उसमें बनेगा इसका? वी डोंट हैव अ एक्टिव सेंटेंस फॉर दिस सेंटेंस, आई थिंक सो। Sir, no, active sentence will alter the meaning. Shovel thrown or something like, oh, sir, throws. But that doesn't make much sense for हाँ, that matter. यस So, यस, thrown by shovel and हाँ, shovel throws. I mean, the meaning is somehow different in both cases. जस्ट लाइक थ्रोन बाय शावल, है ना। तो शावल हम लोग शावल से फेंक रहे हैं, तो शावल थ्रोज बोले तो फिर वहां पे हम लोगों को शावल फेंक रहे हैं, हम लोग शावल से नहीं फेंक रहे हैं, शॉवल से नहीं फेंक रहे हैं, शॉवल फेंक रहे हैं, वो ऐसा बन जाएगा ना हमारा सेंटेंस So, में। shovel picker, I mean, shovel is someone who is throwing something. That is the actual meaning. हाँ, उसमें ऐसा होता Shovel है ना, throws. बट ओवर हियर गिस, है ना, गिस जो है वो बाई की जगह प्रयोग किया गया। हाँ, ये भी रखिए, इन थर्ड केस, है ना, वी हैव द साइन ऑफ कारकाज ऑल्सो यूज फॉर पैसिव सेंटेंसेस, है ना। जब भी आप लोगों को कुछ पैसिव सेंटेंसेस आते हैं, जैसे इंग्लिश में कोई पैसिव, इफ यू हैव एनी पैसिव सेंटेंसेस इन इंग्लिश and if you want to translate that into Tibetan, at that time you have to use third case, है ना, sign of कारका of third case। ठीक है, ये रखना दिमाग में। चलिए आगे, अतुल जी आप ही पढ़ लीजिए, और कोई पढ़ना चाहता है प्लीज? So, ninth one, no? यस यस, 9th one। Sergis News. Sergis News, Sergis News. just like now say in Tibet is famous for gold in ancient times, है ना। So they have ornaments, and abhi still if you met some Tibetan females, they have ornaments in their body, so many ornaments and made by gold। So ser is gold। तो पहले ऐसा होता था, जब हम लोग बिजनेस करते थे तो कुछ सामान देके वहां से कुछ और सामान लेते थे ना। तो यहाँ पे न्यूस, न्यूस जो है खरीदने के अर्थ में, वो किससे खरीदा उसने? सोना देके खरीदा, ठीक है, सोने से खरीदा, ठीक है। तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या रहेगा? बॉट बाय गोल्ड, है ना। अब 2 सेंटेंस रह गए हमारे, 3 सेंटेंस रह गए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। शेलगी शेस, हाँ ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, है ना। ऊपर हम लोगों ने शूज पढ़ा So, था, bought by मतलब gold, जब हम रिस्पेक्ट that दे रहे means हैं किसी को तो उसके uh, this सोने से, sentence, हाँ, bought by gold. I mean, something was purchased by the gold, or I mean, there was a kind of यस यस barter यस यस, system. I mean, हाँ यहाँ पे आप ये भी कर somebody सकते has. हो, purchased by gold, but the person is over there who is purchasing something, but he is giving By giving gold. gold Okay. to Okay. the, हाँ, जी जी जी। तो परचेज के लिए या बॉट ठीक था ना?
एक्चुअली माई इंग्लिश इज नॉट दैट काइंड ऑफ गुड ना, मतलब मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकता हूँ, बट स्पेलिंग्स को या उसको मत जाइए, भाव समझिए आप लोग ना। तो यहाँ देखिए ये 10th सेंटेंस प्लीज, रुद्राक्ष जी आप करेंगे कोशिश? नहीं सर, सॉरी सर, अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है। ओके ओके, मे बी एक वीक और, जी जी देन आई कैन डू इट, बट समझ में आ रहा है जी धीरे जी। धीरे। सॉरी ली, सर, थैंक यू। ओके ली, मिस ली, यस कैन यू? 찰기, 찰기, 채, शेस है ना, yeah, शेल गी शेस, ओवर हियर अगेन लुक है ना, शेल इज यूज्ड फॉर फेस और माउथ है ना, बट दिस वन इज ऑल्सो रिस्पेक्टेड वर्ड, ठीक है। एंड ऑल्सो हाँ, अथर्व जी ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था ना, खोंग, खोंग शब्द जो है फीमेल के लिए यूज होता है, दैट मीन्स मोस्टली इन तिब्बतन है ना, व्हेन वी यूज टू wrote down, when we used to write something for female, at that time we used to make we used to we use respected words है ना, just like uh, Sheldon Zema, we used to pronounce a girl beautiful girl है ना, that means at that time Sheldon Zema बोलते हैं हम लोग, उस उसमें shell इसके साथ जैसे dong, for face we have another word dong है ना। एक मिनट मैं आपको उसका पूरा बताता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, जस्ट वेट। ओके, जैसे यहाँ पे शेल लिखा है ना, तो एक्चुअल जो वर्ड यूज होता है, अच्छा यहाँ पे वितन करना पड़ेगा, ओके, शेल दोंग है ना, ये वर्ड जो है यूज होता है इसके साथ, अब जैसे शलदोंग चेहरा है ना, और जेमा, शलदोंग जेमा, शलदोंग जेमा मीन्स ब्यूटीफुल फेस है ना। तो जब हम लोग लड़की की तारीफ कर रहे हैं या लड़की के लिए कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज रिस्पेक्टेड वर्ड्स फॉर हर है ना। सो उसी के कारण आपने जैसे खोंग जो शब्द देखा होगा किसी लड़की मतलब फेमिनिन में यूज होते हुए, ठीक है। तो ओवर हियर शेल इज रिस्पेक्टेड वर्ड फॉर फेस और माउथ है ना, एंड गिस इज थर्ड केस, शेस है ना, शेस इज ऑल्सो खाने के लिए। तो जब खाने की बात हो रही है यहाँ पे है ना, तो ये फेस में नहीं जाके माउथ के लिए जाएगा है ना। तो मुख से नॉर्मल इसका ट्रांसलेशन, द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड इज शी द लेडी और द एल्डर वन है ना, ही इज ईटिंग बाय माउथ है ना। सर बट इसमें फिर जैसे शल है वो फेमिनिन के लिए आपने जैसे बोला, तो फिर मेल के लिए अलग वर्ड होगा? नहीं नहीं, मेल के लिए अलग नहीं होगा, ये मैं इतना बता रहा था कि ये रिस्पेक्टेड वर्ड है, मतलब आप मेल के लिए भी, जैसे आपसे बड़े हैं आप, जैसे अपने पिताजी के चेहरे की हाँ बात कर जी। रहे हैं है ना, व्हेन यू जी। यूज टू डिस्कस अबाउट योर फादर्स फेस, एट दैट टाइम यू विल नॉट से दोंग। अगर ये वाला जस्ट लाइक ओवर हियर, दिस वन इज ऑल्सो यूज फॉर फेस एंड दिस वन इज ऑल्सो यूज फॉर फेस है ना, बट एंड टुगेदर इज ऑल्सो यूज फॉर फेस है ना। But whenever you use only this word, this word is common word, है ना? This one, in this word we don't have Okay, respect. when to they both come together, then it goes to female. No, that one is also यहाँ पे वो है ही नहीं, ये मैं सिर्फ इसके लिए बताया था। यहाँ पे जैसे जेमा लिखा है ना मैम, माँ, over here Yes. we have the word माँ, माँ जी। indicates feminine है ना, शेल्दोंग जेमा। अगर यहाँ पे शेल्दोंग जेपो ऐसा लिखा होता तो किसी ठीक। मेल के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसका चेहरा बहुत ही या मैं वही चीज में सुंदर। मतलब वो कर बस रही थी कि कैसे होगा। यहाँ पे जैसे ये रखिए, जो दोंग है वो नॉर्मल वर्ड है जो हम आपस में बात करते हैं, और जो शेल वर्ड है वो रिस्पेक्टेड वर्ड है,
और आप रिस्पेक्टेड वर्ड के लिए ये साथ में भी यूज कर सकते हो और ये अकेला भी यूज कर सकते हो, है ना। सो ये फॉर वो गिविंग दिस, सेंटेंस में म के अकॉर्डिंग हमने जी जी चेकआउट जी करना जी जी, है। मैं एंड वही मेरा क्वेरी that would be depends on the sentence if you have any indication of feminine, है ना। वो तो ओवरऑल पता चल जाता है, एक सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाता है, या फिर स्टोरी में किस बेस पे वो चल रहा है, पैराग्राफ किस बेस पे चल रहा है। अगर लड़की के बारे में ज्यादा इंडिकेशंस हैं तो ऑब्वियस हमको ये समझना है कि यहाँ पे ये फीमेल के लिए यूज किया गया है, बट नॉर्मली ये किसी भी उसमें जा सकता है, ठीक है। शेल गिस शे, तो शेष मतलब खाने के अर्थ में या पीने के अर्थ में होता है, मतलब आप कुछ भी या खा रहे हो या पी रहे हो, हमारी भाषा में मतलब तिब्बती भाषा में शेष शब्द यूज किया जाता है रिस्पेक्टेड उसमें। जैसे आप अपने पिताजी को कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुख से खा रहे हैं, है ना, तो वहां पे ओवर जी देयर शेल इज यूज फॉर माउथ एंड शेष इज यूज फॉर खाने के उसमें। ऐसे ही खाने के लिए हम लोग जा शब्द यूज करते हैं। मैंने जैसे कल परसों जब व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द अल्फाबेट्स, है ना, उस समय एक शब्द आया था ये, है ना, ये एक वर्ड आया था, तो इसका हमने जी बताया था कि ये खाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन वर्ड में यूज होता है। तो ऐसी चीजें आपको बहुत मिलेंगी तिब्बतन में, है ना। शेल गिस शेस, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? Eaten by mouse. eaten eaten by mouth, है ना। ओके, अब ये दूसरा है तरे यिस शिंग चेत, है ना। अब यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, रुक के। तब आप लोगों को एक और क्लियर हो जाएगा। विक्रम गिस तरे इस शिंग चत। अब देखिए ये भी विभक्ति चिन्ह है, ये भी विभक्ति चिन्ह है ना। वी हैव बोथ विभक्ति साइन ऑफ कारक, साइन ऑफ केस ओवर हियर, है ना। टू काइंड्स ऑफ साइन ऑफ केसेस रिलेटेड टू थर्ड केस, थर्ड कारक, है ना। सो विक्रम, विक्रम इज द मेन सब्जेक्ट ओवर हियर, है ना। एंड विक्रम इज डूइंग अ वर्क, व्हाट वर्क इज ही वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही इज डूइंग वर्क कट, है ना। चेद, चेद मीन्स कट, है ना। तो ये काम किया विक्रम ने काटने का, बट काम किसके द्वारा काटा उसने? उसने काटा कुल्हाड़ी से। तो विक्रम ने कुल्हाड़ी से काटा, क्या काटा? लकड़ी। सो ओवर हियर शिंग इज ऑब्जेक्ट, है ना। विक्रम इज डूइंग द वर्क ऑफ कटिंग एंड व्हाट विद बाय विद द थिंग तरे एक्स, है ना। ही इज यूजिंग द थिंग एक्स फॉर कटिंग द वुड। सो वुड इज ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा कर्ता प्रथमा विक्रम, है ना। एंड गिस ओवर हियर आल्सो इंडिकेट्स थर्ड, तरे हिस, है ना। तो तरे जो है एक्स, हिस इज आल्सो इंडिकेटेड फॉर थर्ड, थर्ड केस, है ना। सो दिस काइंड ऑफ वर्ड, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस वी हैव इन थर्ड केसेस। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए दोनों कर्ता दिखाए गए हैं, बोथ काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट वी हैव ओवर हियर। दिस वन इज फर्स्ट कर्ता, फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस वन इज सेकंड सब्जेक्ट, है ना, बाय हुम वी आर डूइंग द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे शिंग जो है लकड़ी को कहा जाता है, वुड, है ना। शिंग इज ट्रांसलेटेड फॉर वुड, ट्रांसलेशन ऑफ वुड, एंड तरे इज ट्रांसलेशन ऑफ एक्स, है ना। एंड गिस एंड हिस इज थर्ड केस, है ना, शोइंग द थर्ड केस, एंड कट इज ट्रांसलेशन ऑफ चेद, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांसलेशन? विक्रम कट वुड, विद, विक्रम कट वुड बाय एक्स। यस, है ना, विक्रम कट वुड बाय एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे जी हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको दोनों कर्ता मिलेंगे। ये जो है अगेन इन दिस सेंटेंस, कैन एनीवन प्लीज
try to read this one. Now this one is last one. Okay, Lee, again try to read. Room must move New. Ma new ya nya. okay. New gu is E K T. T, है ना? Very good. So over here we know the meaning of this word, है ना? Lobma. What is the meaning of lobma? Lobma is indication for student, है ना? The translation of student, है ना? And over here sir. अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ये मैंने इसलिए लिखा था. In this case मैं यहाँ पे इसी के ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से आपको पता चलेगा. तो अभी हम लोगों ने रूल डिस्कस नहीं किया है. अब रूल हम डिस्कस करने वाले थे, बट आज हमारा इसी में चला गया. कल मैं आप लोगों को टुमारो वी विल डिस्कस द रूल्स, है ना? हाँ, टुमारो आई विल टेल हाउ दिस केम लाइक दिस, है ना? जस्ट लाइक वी हैव. चलिए ये पढ़ के खत्म करते हैं. मैं आपको इसका बता ही देता हूँ अभी ये कैसे आया. गिस, किस, गिस, हिस एंड यिस, है ना? तो यहाँ पे जो ये है, हिस एंड हिस, ये दो जो शब्द है ना, ये जैसे हमारे इन सेकंड केस वी हैव रा एंड रू, है ना? एंड वेयर दे केम, रा केम वेयर वी डोंट हैव पोस्टस्क्रिप्ट एंड रू केम वेयर वी हैव पोस्टस्क्रिप्ट ह, है ना? सो राइट नाउ वी डोंट हैव पोस्टस्क्रिप्ट आफ्टर म, है ना? सो फॉर मर्जिंग third case with the ma, we have to remove he. We have to add only this second sa with the letter where we have to add third case, है ना? ये जो है रूल है, ये मैं आप लोगों को कल हम लोग डिटेल में जाएंगे. तो यहाँ पे लोमय मतलब शिष्य ने, न्यूगु, न्यूगु इज यूज फॉर पेन, कलम, है ना? कलम के लिए. अब देखिए यहाँ पे न्यूगु, न्यूगु शब्द बना है न्युग्मा से. तिब्बतन में एक वर्ड रहता है, वो भी आपको मैं बता दूं. न्युग्मा, है ना? न्युग्मा मीन्स बांस, है ना? जो पतली पतली बांस की डंडियां रहती थी, उससे ना पहले कलम बनते थे, है ना? सॉरी, इन इंग्लिश मेरे ख्याल से बैम्बू होता है. बैम्बू की स्पेलिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बैम्बू? BAMBOO. जी, है ना? तो जो पतली पतली बैम्बूज रहती थी, द थिनर बैम्बूज, है ना? इन एंशियंट टाइम्स वी हैव टू मेक पेन बाय दोज बैम्बूज, है ना? सो दिस वर्ड बिकम विद दिस वर्ड, है ना? यहां से ही, इसी शब्द से न्यूगु शब्द बना है. ठीक है? तो कलम. कलम जी, जो कलम रहता है, मतलब these days I don't know people know about that thing, but just like in my childhood I used to write in copies in तख्ती, कलम विद इंक पोट. कलम जे, है ना? तो लोभ में मतलब छात्रों ने, स्टूडेंट ने, है ना? यहाँ पे एक ही है लोब्मा. अगर लोब्मा ने कलम से, है ना, हीगे जी, तो यहाँ पे हीगे पत्र के लिए, मतलब अल्फाबेट्स के लिए भी होता है. हाँ, वन मोर थिंग, एक और मेरे को सडनली याद आया अभी. हीगे रेफर्स टू लेटर ऑल्सो. ठीक है? ये चीजें याद रखना आपने. जैसे हीगे का मतलब होता है लेटर या स्क्रिप्ट. अब जैसे हम लोग इंग्लिश में लेटर, वी यूज द लेटर वर्ड फॉर अल्फाबेट्स ऑल्सो ना. ठीक है? तो छात्र ने कलम से पत्र लिखा. स्टूडेंट, है ना, रोट लेटर बाय पेन. स्टूडेंट रोट लेटर बाय पेन, है ना? सो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव इन थर्ड केस, है ना? ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे. यस,
just like in this sentence, है ना, we have two kinds of sign of कारकास, है ना, and again I think we have three sign, just like this kind of sentence, है ना, we have three kinds of कारकास, and also sentence is little longer, है ना. So in Tibetan कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना आ जाए, है ना, हाउ मतलब doesn't matter how long is the sentence, है ना, if we have knowledge of the sign of karaka, sign of cases, है ना, we can translate easily, and also we have to know the meanings of that of the words used in that sentence, है ना. So for that we have to improve our vocabulary, है ना, Tibetan vocabularies, है ना. For that I will send you some words also, मतलब मैं आप लोगों को एक वर्ड चार्ट बना के जो रहता वो भेजूंगा, ठीक है, तो उससे आप लोग थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू आर नॉट you don't know the meaning of word, है ना, we have online dictionaries also, है ना. I will show you in the last classes how to use those dictionaries, है ना, how to make translations, है ना, तो वो चीजें आपको डिक्शनरीज में मिल जाएंगी. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, है ना. हमारा 2 लेक्चर हुआ, वो डिस्कशन वाला लेक्चर था, मतलब प्रैक्टिस वाला लेक्चर था. टुमारो वी विल डिस्कस द रूल्स एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट सेशन, ठीक है. सो वी विल Sir, स्टॉप हियर. I have doubt with this. I mean, eaten by mouth, that sentence. Helginess. Where is that? Helginess. ईटन बाय माउथ कौन सा था वो, एक मिनट एक मिनट. No, sir. Just scroll that down. ओके It's- ओके ओके. शेलगिश, It is यस. downwards. Yes. ओके ओके. What is the doubt? Sir, what is the tense? I mean, it is past tense or present tense? I mean, again, I'm confused whether it is imperative or just an assertive sentence. As we are not using any kind of, I mean, uh, that indications like o or which we use for making the questions or assertive sentences. That's Over why I'm here, asking. now in this sentence indicates that this one is a past sentence, because in passive Oh. sentence we have only past sentence, है ना. But we can use with present sentence also, future sentence also, है ना. But for that we have to learn the verbs, है ना. For that we have separate book. We have to attend the separate classes for that, for separate course for that, है ना. Just like me, when I used to learn, है ना, मेरे को almost I did my studies for 14 years to learn Tibetan, but still in some places I have doubts, है ना. Whenever I used to write, कई जगह गलतियां होती हैं. I made so many mistakes, ठीक है. तो वो कभी खत्म नहीं होता सर, उसके लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा. वो थर्ड ऑफ, जैसे मैंने बताया था ना, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली कारकास. आफ्टर दैट वी हैव लिंग परिवर्तन, है ना. उसके बाद वचन वाला आएगा, लिंग वचन साथ में रहता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. उसके बाद फिर हम उसमें जाते हैं, अलंकारों में जाते हैं. जैसे उसके लिए फॉर अलंकार, वहां से एक बार आप लोग उस बेस पे पहुंच जाएंगे जब, है ना, तो उसके बाद अलंकार के लिए सेम जो इंडियन बुक है काव्य आदर्श, है ना, उसी को हम बेस करके तिब्बतन में पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ते हैं. The Kavyadarsha by Dandin, I think. यस यस यस, बाय दंडी. तो वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा. बट अभी हम लोग बस इतना रखिए, आप पढ़ पा रहे हैं और उसको थोड़ा ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना. उसके बाद एक और है, जब हमारा क्लास जो सेशन, व्हेनेवर आवर सेशन विल एंड, है ना, आई विल शो यू सम डिक्शनरीज, है ना, सम डिक्शनरीज. वो डिक्शनरी यूज करेंगे तो उसके बाद आपको सेंटेंसेस में और ज्यादा इजी आएगा, ठीक है, समझने में इजी होगा, सेंटेंस बनाने में, ट्रांसलेशन करने में और ज्यादा इजी होगा. तो एक तो ये है. दूसरा, जस्ट लाइक व्हेनेवर वी लर्न अदर स्क्रिप्ट्स, है ना, we know the language, but in this case we don't know the language. So for that we have to learn languages also, है ना. तो languages में मतलब spoken language
ये तो अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक you all familiar with Tibetan words, है ना? But you have to use these words by spoken condition. By spoken means whenever you met with your any community people with the community people of Tibetan, है ना? You have to use these words with him. अदरवाइज मतलब लैंग्वेज तो सर बोल के ही सीखी जाती है, लिखने से मतलब कितना सिखा Yes, सकते sir. Yes, sir. हैं ना? वो सर है। आई हैव एन क्वेश्चन। जी 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 जी। सर जैसे प्री स्क्रिप्ट साइलेंट है, पोस्ट को हम उच्चारण करते हैं, तो पोस्ट स्क्रिप्ट जो है वो उच्चारण होगी या साइलेंट होगी वो भी? पोस्ट स्क्रिप्ट भी साइलेंट रहती है मैम, जस्ट लाइक ओके। वी हैव अ वर्ड ओवर हियर ना, ऊपर गया था ना सांग्यस। स था। जस्ट ये देखिए यहाँ पे सांग्यस है, ठीक है। सो वी इन प्री स्क्रिप्ट वी डोंट हैव स, है ना, ओनली वी यस हैव 5 प्री स्क्रिप्ट्स, है ना, एंड इन दोस 5 स्क्रिप्ट वी डोंट हैव स। सो दिस वन यस इज द फर्स्ट letter we have to pronounce, and this one is postscript, and this one is postscript. So for in this case we will not pronounce postscript, है ना। और एक और वर्ड था सुंग, over just look here, we have prescript g, we don't pronounce यस this one. We have postscript s, we don't pronounce this one also. We have to pronounce only these 2 letters. And one more thing na, in Tibetan we have pronunciation of pronunciation, we pronounce only 2 alphabets, है ना। चाहे कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना आ जाए, ठीक है, कितना भी कठिन शब्द क्यों ना दिखे, बट द प्रोनाउंसिएशन वी हैव ओनली 2 वर्ड्स। जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को एक वर्ड दिखाया था, चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं ये वाला, उसके बाद रुकते हैं। है ना। अब तिब्बतन में यस सबसे कंफ्यूजन वर्ड ये है, सबसे कंफ्यूजन मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं, है ना। वी हैव प्रीस्क्रिप्ट ओवर हियर, वी हैव पोस्टस्क्रिप्ट, वी हैव पोस्टस्क्रिप्ट, वी हैव मतलब क्या कहते हैं, अब इनको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग ऐसे, है ना, जो वर्ड विच एड ऑन द हेड अल्फाबेट विच केम अंडर द वर्ड, है ना, एंड ऑल्सो वी हैव वॉवल। तो सारी चीजें इसमें हैं, बट देखिए अभी हमने यहाँ पे ग रहता ड पढ़ा था ना, ड, ग के साथ रा ऐड करेंगे, इसको हम लोग ड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो ब प्रीस्क्रिप्ट वी डोंट प्रोनाउंस दिस वन, स पोस्टस्क्रिप्ट वी डोंट प्रोनाउंस दिस वन, एंड ऑन द हेड लेटर विच लेटर केम ऑन द हेड वी डोंट प्रोनाउंस दैट वन ऑल्सो, है ना। एंड with conjunction of these 2 letters we have a pronunciation of d, है ना, and we if we are adding a u over here Sir, we have to pronounce only is these this 2. Dhruv? Yes, dub. You told it about 2 days ago. Same. Yes, yes, Yeah, dub. that's why I remember. Dub means dub is होने के लिए यूज होता है, जो हम लोग होने के लिए शब्द क्या होता है इंग्लिश में? So to be. The verb is to be. Okay. Is, am, or are, or. जी, तो टू बी मतलब होना, डूब, जैसे मैंने कुछ काम कर लिया, मैंने कुछ काम कर लिया, तो उसके अर्थ में मतलब पास्ट सेंटेंस के लिए डूब यूज होता है, ठीक है, संपन्न करने के अर्थ में। सर टू बी नहीं लास्ट टाइम आपने कहा था ये फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, दोनों केसेस के लिए यूज होता है। इसमें नहीं कहा होगा मैंने, वो मैंने नहीं, जस्ट ध्रुव शब्द के लिए कहा था, ये सेंटेंस के लिए में भी नहीं। नहीं, मैं वो फिर शायद मैंने कुछ दूसरे उसमें देखा होगा, चलो मैं चेक करता हूँ। बट ध्रुव शब्द जो है पास्ट सेंटेंस के लिए होता है, फ्यूचर में इसका ना फ्यूचर ये है, फ्यूचर टेंस। ओके। फ्यूचर में ऐसे होता है, पास्ट में ऐसे होता है, ठीक है, एंड प्रेजेंट में फिर हमारे पास ये आगे जो ह है वो हट जाता है, तो वहां पे ऐसे मिलता है। या राइट सर, राइट। जी लाइक जी बोलने के समय ध्रुव ही बोलेंगे, बट लिखने हाँ के समय अलग अलग प्री स्क्रिप्ट एंड पोस्ट जी स्क्रिप्ट जी यूज जी, करेंगे। वो प्रोनाउंसिएशन Correct. सेम रहेगा, ये भी डुब, ये भी डुब, ये भी डुब, है ना, प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है। एंड इन तिब्बतन जस्ट लाइक इन इंग्लिश वी हैव थर्ड फॉर्म्स, है ना, बट इन इंग्लिश वी हैव थर्ड फॉर्म विद आज्ञार्थक वर्ड ऑल्सो।
तो हमारे पास 4 चीजें होती हैं जब हम थर्ड फॉर्म वाला मतलब जो काल सीखते हैं। तो दिस वन इज भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और यहाँ पे आज्ञार्थक शब्द आता है, वो भी अलग सा ही यूज होता है। जैसे ये, हाँ ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट में सिर्फ ये होगा। आज्ञार्थक के लिए फिर आपका ये वाला शब्द प्रयोग होता है, जुब्स। ऐसे शब्द रहते हैं। अब ये सब चीजें सीखने के लिए बहुत सारा समय जाता है सर। तभी अभी सिर्फ हम लोग सिंपल सिंपल सेंटेंस लेकर चल रहे हैं, है ना। ओके, आज समय थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, फिर से क्षमा चाहता हूँ, बट आज यहाँ रुकते हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर इसी समय, है ना। Yes, sir. Okay, yes, sir. Thank you, sir. थैंक Thank यू you, सर, sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. जी।